हमने SPSS का सॉफ्टवेयर कर रहे हैं जिसमें वेरिएबल्स का डेटा एंटर करके और मुख्तलफ क्रॉस टेबल्स वगैरह हम लोगों ने बनाए। अब सिचुएशन ये हो सकती है कि हमारे पास कुछ डेटा सेट्स अवेलेबल थे, कुछ वेरिएबल्स अवेलेबल थे, उनको हमने एक फ़ाइल में स्टोर कर लिया। ये हमारे पास फाइल है जिसमें 25 रिस्पोंडेंट का डेटा सेट अवेलेबल है। प्रोविंस है, जेंडर है, एज, रिलीजन एट्सेट्रा। वेरिएबल्स को देखा जाए तो टोटल हमारे पास 10 वेरिएबल्स का डेटा सेट अवेलेबल है। कुछ डेटा सेट SPSS की ही एक और फाइल में अवेलेबल है और वो सिर्फ एक वेरिएबल है, दैट इज़ इनकम। तो इनकम का वेरिएबल का डेटा सेट एक अलहदा SPSS की फाइल में अवेलेबल है। बाकी सारे वेरिएबल जो है 10 के 10 वेरिएबल्स वो एक फाइल में अवेलेबल है। दूसरी फाइल में सिर्फ एक वेरिएबल अवेलेबल है, दैट इज इनकम। किस तरह से दो डेटा फाइल के वेरिएबल्स हम मर्ज करके एक ही फाइल में ले आएंगे? हो सकता है अभी तो ये बड़ा शॉर्ट सा है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है। प्रैक्टिकली 10-12 वेरिएबल एक फ़ाइल में स्टोर है, बाकी काम किसी दूसरे रिसर्चर या स्टूडेंट का था। 30 वेरिएबल उसने स्टोर किए हुए हैं, 50 वेरिएबल किसी और फाइल में स्टोर है। तो तकरीबन आपके पास 150-160 वेरिएबल्स का डेटा सेट है, लेकिन वो 3-4 फाइलों में स्कैटर्ड पड़ा हुआ है। तो हम किस तरह से सारी फाइलें एक ही जगह पर ले जाके उसे मर्ज कर सकते हैं? कोई एक फ़ाइल आपको एक्टिव करनी है, यानी कि ओपन करनी है। मैंने ये फ़ाइल ओपन की हुई है। दूसरी फ़ाइल जिसमें वेरिएबल का डेटा सेट है इनकम, उसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। तो मेरे पास सिवाय एक फ़ाइल के अब कोई फ़ाइल ओपन नहीं है। दूसरी फ़ाइल जो मैंने ऑफ कर दी है उसमें एक वेरिएबल इनकम का डेटा सेट उसमें अवेलेबल है और रिक्वायर है कि वो इनकम का वेरिएबल यहाँ पर जाके अपेंड हो जाए। 11th वेरिएबल के तौर पे वो भी इसी फाइल में ही आ जाए। ऑप्शन हम यूज़ करेंगे डेटा मर्ज फाइल्स। फाइल को मर्ज करना है। मर्ज हमने ये करना है कि उस फाइल में से कुछ वेरिएबल इधर ऐड करवाने हैं। वेरिएबल ऐड केसेस से मुराद होगी कुछ लोगों का केसेस का डेटा उधर पड़ा हुआ है। 25 हमारे पास हैं, हो सकता है 30 या 40 रिस्पोंडेंट का डेटा दूसरी फाइल में हो, तो फिर हम केसेस अपेंड करेंगे। लेकिन इस वक्त जो मैं चीज़ अपेंड कर रहा हूँ वो है ऐड वेरिएबल्स। दूसरी फाइल के कुछ वेरिएबल्स इसी फाइल में लेकर आने हैं। ऐड वेरिएबल्स, ब्राउज कर दें, बताना है कि वो SPSS की फ़ाइल कहाँ पर है जहाँ पर दूसरे वेरिएबल का डेटा सेट है। मेरे पास वो जो डेटा सेट अवेलेबल है मैंने उसे एक अलहदा फाइल में स्टोर किया हुआ है। नाम उसका है SPSS एक्सरसाइज इनकम फाइल। उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज़ इनकम। ओपन कर दें, वो फाइल का एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा और कंटिन्यू कर दें। इसके बाद ओके कर देंगे। वो आप नोट करेंगे उस फाइल का डेटा भी 11th वेरिएबल के तौर पर अपेंड होके आ जाएगा। पहले टोटल कितने वेरिएबल थे? 10। और अब ये 11th वेरिएबल का डेटा भी इस फाइल में आ गया। पहले ये नहीं था, पहले ये सेपरेट फाइल में था। तो इनकम का डेटा उस SPSS की फ़ाइल में भी अवेलेबल है और वहाँ से लिंक होके कॉपी होके वो इस फाइल में भी अपेंड हो गया है। और अब आप कह सकते हो कि हमारी एक फ़ाइल एक मास्टर फाइल बन गई जिसमें मुख्तलिफ फ़ाइलों में अगर डेटा हो तो 1 बाय 1 करके आप अपेंड करते जाएंगे तो वो डेटा एक ही फ़ाइल में सारा का सारा स्टोर हो जाएगा। ये उस वक्त ज़्यादा ऑप्शन यूज़ करते हैं लोग जब एक ही काम करने के लिए उन्होंने डिफरेंट लोगों को काम स्प्लिट किया होता है। ये 5 का डेटा आपने इकट्ठा करना है, ये 10 का आपने करना है, ये 20 का आपने करना है। शाम को 6 फाइलें आ गई आपके पास और इस सारी फाइलें जो है वो मर्ज करके आप एक मास्टर फाइल बना लेंगे जिसमें सारे का सारा डेटा सेट एट द सेम टाइम जो है वो कलेक्ट हो जाएगा। ये तो था कि किस तरह से आपने एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में डेटा जो है वो मर्ज करना है। पहला क्वेश्चन यही था, मर्ज द वेरिएबल इनकम इनटू द करंट फाइल। जो फाइल इस वक्त एक्टिव थी
और इनकम का वेरिएबल एक दूसरी फाइल में अवेलेबल था, आपने वहाँ से उसको मर्ज करके इसी करंट फाइल में इनकम का वेरिएबल भी ले आए। क्वेश्चन है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इनकम वेरिएबल। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना, इनकम का डेटा सेट 20, 23, 25, 27,000 चल रहा है। ग्रुप्स बनाने हैं हमने कि 25 से कितने ग्रुप्स हैं, 25 से 30 तक कितने लोग हैं, 30 से 40 तक कितने लोग हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल जो हमने बिल्कुल आपने स्टैटिस्टिक्स के कोर्स के स्टार्ट में पढ़ा होगा, मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल। अब इस फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन SPSS को रिक्वायर हैं, फर्ज करें ये सारे का सारा डेटा एक अरेंज करके लिखा गया है, सारा डेटा इसे मैं कह रहा हूँ कट पॉइंट। पहला कट कहाँ से लगाना है ताकि वेज ग्रुप बन जाए। मेंशन है 25,000 पर पहला कट लगेगा, यानी कि पहला ग्रुप बनेगा वो 25,000 या उससे बिलो वाला एक ग्रुप बनेगा। उसके बाद सिंपली आप SPSS को ये बताएंगे कि टोटल आपने कितनी क्लासेस बनानी है। फर्ज करें एक लाइन है, इसको मैं 2 पीस में कट करना चाहता हूँ, कितने कट लगाऊंगा? जस्ट 1। 3 पीस में कट करना होगा, 2 कट लगेंगे, 3 पीस बनेंगे। 6 क्लासेस बनानी है, 5 कट लग जाएंगे। 1 2 3 4 5 है 6। अब कट कहाँ कहाँ पर लगाने हैं ताकि सारा डेटा उन क्लासेस में आ जाए। सिंपली आप उसको पहला कट पॉइंट दे दें और उसको क्लासेस बता दें कि 6 क्लासेस बनानी है। SPSS सारा डेटा देखेगा कि मिनिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम कितनी है। पहला कट अगर 25,000 पे लग चुका है तो बाकी कितने कितने इक्वल डिस्टेंस के साथ वो कट लगाए कि सारे का सारा डेटा उन तमाम क्लासेस में आ जाए। तो हमें सिर्फ और सिर्फ पहला कट पॉइंट देना है और उसे क्लासेस बता देनी है। वो पहले कट पॉइंट की विड्थ कैलकुलेट करके बाकी वो कट पॉइंट खुद ही लगाता जाएगा। तो इस काम को करने के लिए SPSS में कौन सी ऑप्शन है जिसमें ग्रुप बनते हैं? ग्रुप्स बन जाते हैं कि ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये थर्ड या फोर्थ। जैसे हमने वो ग्रुप्स बनाए थे लो इनकम फैमिली, मिडिल इनकम फैमिली, हाई इनकम फैमिली। विजुअल बिनिंग में ट्रांसफॉर्म विजुअल बिनिंग किसके ग्रुप्स बनाने हैं? इनकम के। इनकम का वेरिएबल है, एक्चुअल इनकम वहां दी गई है, मैं उसके ग्रुप्स बनाना चाहूंगा। तो कंटिन्यू कर दें इनकम और यहां पर लिख दें इनकम ग्रुप। इनकम ग्रुप याद हमने पहले भी बनाए थे। ये कट पॉइंट हमने खुद लिखे थे कि जी पहला कट इस पे लगाए, फिर 50 पे लगाए, फिर 65 पे लगाए, फिर 80 पे। लेकिन वो जो कट थे वो अनइक्वल विड्थ के थे। 40 वाला कट था 40%, अगला कट 50 पर आ गया था, जस्ट 10 की विड्थ थी। लेकिन इस वक्त जो रिक्वायर है वो है कि हमें इक्वल इंटरवल विड्थ के कट लगाने हैं। तो ये क्यों हम कैलकुलेट करते रहें कि पहला 25,000 पे लगेगा, फिर कितनी विड्थ के साथ लगाया जाए। 5 कट लगाने हैं कि सारा डेटा भी कवर हो जाए। तो हमें तो आइडिया नहीं है कि डेटे में मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है। तो ये चीज़ हम अपने पर नहीं SPSS को दे देते हैं कि जी 6 क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दे जितना जितना आता है, लेकिन पहला कट 25 पर लगाना है। मेक कट पॉइंट्स, इस ऑप्शन को अगर आप क्लिक करोगे, मेक कट पॉइंट्स इक्वल विड्थ इंटरवल्स, यहाँ इक्वल विड्थ के बनेंगे। एक क्लास इंटरवल आपने खुद बता देना है और उसके बाद उसमें बिल्कुल इक्वल विड्थ के सारे बना देने। फर्स्ट कट पॉइंट लोकेशन 25,000 is the first cut point location. Number of cut points, how many cut points required? 5. 5 cut points will make 6 classes or groups.
विड्थ की आपको ज़रूरत नहीं है देने की, क्योंकि हमें नहीं पता मिनिमम क्या है मैक्सिमम क्या है, सिर्फ हम उसे कह रहे 6 क्लासेस में सबको अकोमोडेट कर दे। लेकिन अगर आप नीचे नोट करेंगे तो अप्लाई की जो ऑप्शन है वो डिसेबल होगी, उसको आप अप्लाई नहीं कर सकते इनको। विड्थ ज़रूर उसे कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी, तो कैलकुलेट उससे करवाएं। इस ऑप्शंस पे विड्थ वाले ऑप्शंस पे लाके इसे क्लिक करेंगे तो उसने देखिए खुद ही विड्थ कैलकुलेट कर दी है, जो कि 19,000 की ये विड्थ बनती है। तो उसने अब हर क्लास की जो विड्थ रखनी है वो 19,000, उसके बाद पहली क्लास के बाद 19,000 के गैप के साथ उसने कट लगाते जाना है, एंड देन पूरी की पूरी 6 क्लासेस जो हैं वो मेक हो जाएंगी। अप्लाई कर दें। देखिए पहले ये लाइनें नहीं आ रही थी और अब ये लाइनें आ रही हैं। रेड से पहले पहले एक ग्रुप है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ग्रुप। ये सारे कट पॉइंट देखे मैंने नहीं लिखे, ऑटोमेटिकली उसने 19,000 के बाद कट लगाता गया। ओके कर देंगे। इनकम ग्रुप्स के में वो वेरिएबल्स के ग्रुप्स बन जाएंगे। क्रिएट वन वेरिएबल, यस। और अगर आप जाके इसके देखेंगे तो इनकम ग्रुप बन जाएंगे। इनकम ग्रुप्स, फर्स्ट जो पर्सन है वो थर्ड ग्रुप में आ रहा है, नेक्स्ट फोर्थ ग्रुप में आ रहा है। 20,000 वाला पहले ग्रुप में इसलिए है कि पहला ग्रुप था 25,000 से कम वाला, तो पहला जो है 20,000 वाला पहले ग्रुप में, आखिरी ग्रुप में, एंड सो ऑन। तो हर एक के उसने ग्रुप्स यहाँ पर बना दिए कि कौन थर्ड ग्रुप में है, कौन फिफ्थ ग्रुप में है, कौन फर्स्ट ग्रुप में है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इसलिए नहीं है कि हमें याद करना होगा कि थर्ड ग्रुप वाला कौन सा है, फर्स्ट ग्रुप वाला कौन सा है। या तो इसके आगे लिखा आ जाना चाहिए कि ये 25,000 से कम वाला ग्रुप है। सेकंड ग्रुप कौन सा है, 25,000 से ज़्यादा है, 44,000 से कम ग्रुप है। ये तो इस तरह से आने चाहिए। वेरिएबल को डिलीट कर रहा हूँ, दोबारा से बनाएंगे। एक्सरसाइज में अगेन सारी ऑप्शन उसी तरह से ही परफॉर्म करनी है जिस तरह से हमने पहले परफॉर्म की थी। इनकम ग्रुप्स, मेक कट पॉइंट्स, फर्स्ट कट पॉइंट लोकेशन 25,000, हाउ मेनी कट पॉइंट्स 5। कैलकुलेशन के लिए क्लिक करेंगे तो कैलकुलेट होगा 19,000 एंड देन अप्लाई। ये देखिए ये ग्रुप्स बन गए। और इस ग्रुप्स बनाने के बाद हम चाहते हैं कि लेबल्स में 1 2 ना आए, यानी कि जो अपीयर हो वो ये ना अपीयर हो ग्रुप 1 है या ग्रुप 2 है या ग्रुप 3 है। कितने टोटल ग्रुप हैं? जो इसमें आएगा, जो इस रेंज में आएगा वो ग्रुप 1 होगा, जो इस रेंज में आएगा ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 और ग्रुप 6। लेकिन हम चाहते हैं कि उनके आगे ग्रुपिंग इन्फॉर्मेशन भी आए। मेक लेबल्स की ऑप्शन क्लिक कर दें और आप देखेंगे कि लेबल्स वाले कॉलम में अब वो ग्रुप इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। ये सेकंड ग्रुप वो ग्रुप होगा जो 25,001 से लेके 44,000 इनकम तक का होगा। थर्ड ग्रुप जो है वो 44,000 से ऑनवर्ड लेके 63,000 होगा। नेक्स्ट ग्रुप, नेक्स्ट एंड सो ऑन। और इसके बाद आप ओके करेंगे तो एक वेरिएबल क्रिएट कर देगा, लेकिन इस दफ़ा वो ग्रुप 1 ग्रुप 2 नहीं लिख रहा, बल्कि साथ उसकी रेंज लिखती है कि ये ग्रुप कौन सा है। ये वो वाला ग्रुप है जो 44,000 से लेके 63,000 इनकम ग्रुप बनता है। ये ग्रुप वो है जिसकी इनकम 101 1,01,000 से ज़्यादा वाला है। यार 1,20,000 1,000 ज़्यादा है। ये कौन सा ग्रुप है? 25,000 वाली इनकम से कम वाला जो पहला ग्रुप था। अब देखिए इसमें 1 2 भी आ रहा है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप। और देन अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो साथ उसके लेबल्स भी लगे हुए हैं कि फर्स्ट ग्रुप से क्या मुराद है, सेकंड ग्रुप से क्या मुराद है, थर्ड ग्रुप से। फर्स्ट जो रिस्पोंडेंट है वो थर्ड ग्रुप में है, ये भी थर्ड ग्रुप में आ रहा है। 49,000 वाला भी थर्ड ग्रुप में ही है। देखना ये है कि कितने रिस्पोंडेंट किस किस ग्रुप में आ रहे हैं, कितने फर्स्ट ग्रुप में आ रहे हैं, कितने सेकंड ग्रुप में आ रहे हैं, कितने थर्ड ग्रुप में हैं।
कौन सी ऑप्शन यूज़ करेंगे तो काउंट करके बताएगा कि पहले ग्रुप में कितने हैं, दूसरे में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं और फोर्थ में कितने हैं। कौन सी ऑप्शन यूज़ की जाए। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन काउंट कर दे। एनालाइज डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी बनानी है, इनकम ग्रुप्स की, कि कौन सा ग्रुप कितनी दफ़ा आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, इट मीन्स 4 फैमिलीज ऐसी हैं जिनका ग्रुप ये बन रहा है। इनकम ग्रुप 5 दफ़ा एक ग्रुप आ रहा है, 5 फैमिली ऐसी हैं जो इस ग्रुप में आ रही हैं, ओके कर दें। तो उसने काउंट करके आपको बता दिया है कि कौन सी वैल्यू जो है वो कितनी कितनी दफ़ा इस डेटा सेट में जो है वो अपीयर होगी, कि कौन सी वैल्यू कितनी दफ़ा इस डेटा सेट में अपीयर होगी। उस हिसाब से आप उसकी ग्रुपिंग कर देंगे तो देन वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो कितनी दफ़ा डेटा सेट में जो है वो अपीयर हो रही है। इनकम ग्रुप्स के हिसाब से 1%, 4%, देन 28% और कितनी कितनी इन्फॉर्मेशन जो है वो सब की सब यहाँ पर जो है वो अपीयर होगी, तो वो इस टेबल के में वो वैल्यू जो है वो एज सच अपीयर हो जाएंगी। इनकम ग्रुप्स, और उसके बाद हमने इन सब की ग्रुपिंग करके और ये नोट किया कि कौन सी वैल्यू कितनी दफ़ा इस इनकम ग्रुप में जो है वो अपीयर हो जाएगी। तो यहाँ तक तो SPSS में जो भी हमने काम करना था वो बेसिकली हमने कर लिया है। कंप्यूटर साइंसेस में भी अब डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पढ़ते हो, एक नहीं शायद डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक पढ़ते हो। क्यों ऐसा करते हैं? शायद किसी लैंग्वेज में कोई काम या एप्लीकेशन ज़्यादा इफेक्टिव वे से हो जाती है और किसी में कहा जाता है जी ये इसके प्रॉब्लम्स हैं, ये इसके थोड़े से ड्रॉबैक हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दिस वन वी कैन ईजिली परफॉर्म द अदर टास्क। इसी तरह से हमारे स्टैटिस्टिक्स के सॉफ्टवेयर्स हैं। किसी सॉफ्टवेयर्स में कुछ ऑप्शंस बड़ी बेहतर तरह से आप उसको परफॉर्म कर सकते हो और कुछ ऑप्शंस ऐसी होती हैं जो उन सॉफ्टवेयर में तो नहीं, लेकिन शायद अदर सॉफ्टवेयर में बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। SPSS के साथ जो आप समझ लें उसका जो कंपटीटर्स है मार्केट में, वो एक और सॉफ्टवेयर है जिसे हम मिनीटैब कहते हैं। मिनीटैब 18 वर्जन, मिनीटैब 18। SPSS का एडवांटेज ये है कि ऐसा कोई भी डेटा जो सर्वे टाइप हो, जिसमें टेबल्स वगैरह आपको बनाने हो, जैसे हम लोग बना रहे हैं, आप नोट किया कि बड़ा इफेक्टिव वे से हम टेबल बनाते हैं, लेयर्स में भी लगा देते हैं, टेबल के डायमेंशन शॉर्ट हो जाती है, पिवटिंग करके अपनी ऑप्शन के साथ रोज़ और कॉलम्स की डायरेक्शन भी हम लोग चेंज कर देते हैं। तो बड़े आसानी से बहुत सारा काम जो है वो हम SPSS पे कर लेते हैं। तो ये इसी ऑप्शन की वजह से प्रेफरेबली हम SPSS को जो है वो प्रेफर करते हैं कि क्यों हम इस पे काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ कैलकुलेशन ऐसी हैं जो SPSS पे तो हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे से नहीं हो सकती, और उसके लिए अगर हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर दैट इज़ मिनीटैब वो अगर ऑपरेट करेंगे तो बहुत अच्छी ऑप्शन उस पर भी की जा सकती हैं। तो अब हम सेकंड सॉफ्टवेयर एक्चुअली हमने पढ़ना है कि किस तरह से हम उस ऑप्शन को